रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक लेक्चर मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ पोटेंशियोमीट्री का, ठीक है। उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये नेक्स्ट हम लोग करने लगे हैं पोटेंशियोमीट्री का। कैसी टेक्निक है पोटेंशियोमीट्री? एक एनालिटिकल टेक्निक है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जो उसमें सारा आएगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियोमीट्री की टेक्निक को यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल इसका क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे, इसके बारे में देखेंगे। हमने इसे यूज़ क्यों करना है कि कोई हमारे पास अमाउंट ऑफ सोल्यूट है ना, कोई एनालाइट है, उसको डिटर्मिन करने के लिए हम लोगों ने पोटेंशियोमीट्री की टेक्निक को यूज़ करना है। किस तरह से इसे यूज़ करेंगे उसके लिए देखते हैं कि हाउ टू डिटर्मिन अमाउंट ऑफ सोल्यूट। इसे हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ईएमएफ के मेजर करने से मेजर कर सकते हैं, ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट को। और ईएमएफ हमने कहाँ से मेजर करनी है, हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करनी है, उससे हम लोगों ने ईएमएफ जो है उसको मेजर करना है। और ये इलेक्ट्रोड्स कैसे हमने यूज़ करनी है उसके बारे में देखेंगे। सॉल्यूशन लेना है, उसके अंदर इन 2 इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करना है। ईएमएफ के यूनिट्स क्या हैं, इसको वोल्ट्स या मिली वोल्ट्स में मेजर करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोड है ना, इन 2 इलेक्ट्रोड पे क्या होता है हमें पता है, एक रिएक्शन चल रहा है ना, तो उसमें क्या होगा, रिडक्शन भी हो रही होगी, ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी। अब रिडक्शन जो है, कोई इस हम कहते हैं कि रिडक्शन होनी है, यानी उसको इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉन किधर से आए, किसी दूसरी स्पीशी ने वो इलेक्ट्रॉन दिए थे ना, वो जो दूसरी स्पीशी जिसने इलेक्ट्रॉन दिए थे उसकी क्या हुई होगी, ऑक्सीडेशन। और जो अब हमारे पास स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रही है वो क्या होगी, उसकी रिडक्शन। जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगी उसे हम लोग कहते हैं एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगी उसे हम लोग कहते हैं कैथोड, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया कि पोटेंशियोमीट्री कैसी टेक्निक है, क्या इसका प्रिंसिपल है, और ईएमएफ के बारे में, और इलेक्ट्रोड्स के बारे में, एनोड और कैथोड। ये सारी चीज़ें वो थी जो मैं पिछली वीडियो में बता चुकी थी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिखाई है, यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, दरमियान में एक कनेक्शन है साल्ट ब्रिज, और जो इलेक्ट्रोड है उनके दरमियान में एक वोल्ट मीटर अटैच किया गया है। और ये हमारे पास जो इसकी वोल्टेज जो डिफरेंस आएगा इन इलेक्ट्रोड में, उसके बारे में बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो हमने सॉल्यूशन लिया, जिसकी हमने कंसंट्रेशन, जिसकी हमने अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो डिटरमिन करनी थी, वो क्या होगा उसका, उसमें ईएमएफ जो है ना वो वेरी करेगी। अच्छा, ईएमएफ जो वेरी करती है कंसंट्रेशन के वेरी करने से, और जब कंसंट्रेशन के वेरी करने से ईएमएफ की जो है ना वैल्यू बदलती है, तो जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होती है ना, उस इलेक्ट्रोड में भी चेंज आता है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोड है ना, इससे हम लोग मेजर करते हैं कि कितना चेंज आया। पार्ट ऑफ द सेल डेट कंटेन द सोल्यूशन, जो सोल्यूशन जिसके अंदर हो प्रेजेंट, कौन सा वाला, जिसको हम लोगों ने डिटर्मिन करना है, जिसके हमने मेजर करना है, हमारा एनालाइट सोल्यूशन, वो हमारे पास कहाँ पे होता है, जो इंडिकेटर इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होती है, जो हमने बीकर लिया था। बीकर हमने इस तरह से लिया ना यहाँ पे, इसमें टेस्ट इलेक्ट्रोड या फिर जो हमारी इंडिकेटर, और दूसरी वाली क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और इधर क्या है हमारे पास, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड में क्या होता है, ईएमएफ के वेरी करने से इस पे इफेक्ट नहीं आता, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी कांस्टेंट ही रहेगी। सेल वोल्टेज के बारे में बताया, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेल वोल्टेज, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, 3 तरह के वर्ड यूज़ करते हैं। और असल में ये है क्या है, ये जो हमने 2 इलेक्ट्रोड यूज़ किया ना, इंडिकेटर और रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इन्हीं के दरमियान में जो डिफरेंस आता है उसे हम लोग कहते हैं सेल वोल्टेज, जो कि यहाँ वोल्ट मीटर में हम लोग देखते हैं, उसकी वैल्यू मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के दरमियान कुछ डिफरेंसेस हैं। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड क्या है, वन ऑफ द टू इलेक्ट्रोड इन विच द रिस्पॉन्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंज इन एनालाइट। रिस्पॉन्स चेंज होता है जिससे से एनालाइट की कंसंट्रेशन चेंज होती है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड में क्या होता है,
फिक्स्ड वैल्यू होती है और स्टेबल होता है वो। डिनोटेशन किससे से डिनोट करते हैं इंडिकेटर इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो बताया गया है। IERE चेंज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंज इन एक्टिविटी ऑफ एनालाइट। जैसे जैसे एनालाइट की एक्टिविटी जो है उसमें चेंज आता है उसी तरह से रेफरेंस इलेक्ट्रोड के भी चेंज आएगा उस पर EMF का, और जो दूसरा है उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में क्या है, इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होता है इंडिकेटर में, रेफरेंस में वो चेंज नहीं होता। एग्जांपल्स इनकी बताई गई हैं ग्लास इलेक्ट्रोड, मेटल आयन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, और जो है इसमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड में सैचुरेटेड कैलेमल इलेक्ट्रोड, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड PH इलेक्ट्रोड। ठीक है, इनके बारे में डिटेल वीडियो बताऊंगी मैं इनके, और उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट आ जाता है पोटेंशियोमीट्रिक मेजरमेंट। जब हम लोगों ने पोटेंशियोमीट्रिक मेजरमेंट करनी है ना, हमने इनका कॉम्बिनेशन यूज़ करना है इंडिकेटर और रेफरेंस इलेक्ट्रोड का। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोगों ने यूज़ करना है, और इसमें क्या होगी EMF जो होगी इनके दरमियान डिफरेंस आएगा इंडिकेटर रेफरेंस इलेक्ट्रोड का, उसे हम लोग कहेंगे पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। जो हमने पोटेंशियल मेजरमेंट करनी है ना वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड पे डिपेंडेंट है, मतलब उसके बगैर वो पॉसिबल नहीं। जो EMF है वो उस पर नहीं ये अप्लाई होता कि मतलब रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारे पास होनी ज़रूरी है। डायरेक्ट पोटेंशियोमीट्री कौन सी होती है, अभी इससे थोड़ा डिफरेंट हो गया कि अगर हम लोगों के पास हो सिंगल पोटेंशियल है तो हम उसको कहते हैं डायरेक्ट पोटेंशियोमीट्री, यानी हमने इससे कंसंट्रेशन मेजर करनी है सिंगल पोटेंशियल को यूज़ करते हुए। और इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज़ होती है उसका नाम है आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड। डायरेक्ट पोटेंशियोमीट्री में जो इलेक्ट्रोड यूज़ होती है। अच्छा जी, ये जो है ना टाइट्रेशन, इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही है, हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो याद हो अगर आप लोगों को, तो हम लोग कहते हैं एंड पॉइंट हमने डिटरमिन करना है। एंड पॉइंट कैसे होता है कि हम लोग इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल्स पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, किसी में होता है कि एंड पॉइंट वो पिंक आना चाहिए या फिर पर्पल आना चाहिए या फिर कलरलेस आता है। ये सारा कुछ अगर आप लोगों के माइंड में हो तो वो क्या होती है, टाइट्रेशन टेक्निक यूज़ की होती है हमने उसमें। ठीक है, अब जब टाइट्रेशन यूज़ की है तो उसमें हमने कैसे का प्रोसीजर फॉलो किया वो डिपेंड करता है उसके नेम हम क्या देंगे। अगर तो हम लोगों ने उसमें पोटेंशियोमीट्री की टेक्निक यूज़ की है, मतलब हमने इलेक्ट्रोड वगैरह यूज़ किया, सम सोल्यूशन लिया एक, और इस तरह से हमने सारा प्रोसेस किया, तो फिर हम लोग कहते हैं वो पोटेंशियोमीट्रिक टाइट्रेशन है। इसके अलावा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जो भी वो होती हैं सारी और भी टाइप्स हैं, कम्प्लेक्सोमीट्रिक एक्सेट्रा। लेकिन इसमें क्या है कि अगर हमने पोटेंशियोमीट्री की टेक्निक को यूज़ किया ना तो हम लोगों ने कहना है उसका नाम क्या है, पोटेंशियोमीट्रिक टाइट्रेशन। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, उसके ही आयन है उसके सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रॉन का लूज़ और गेन ये प्रोसेस चल रहा है, जैसे मैं कॉपर और कॉपर सल्फेट को ले लूँ, कॉपर के इलेक्ट्रोड ले लूँ और कॉपर सल्फेट का जो है ना वो सॉल्यूशन ले लूँ। ठीक है, और इस तरह से उसमें कोई भी मतलब रिएक्शन चल रहा है। अब जब ऐसे हो रहा है तो हमारे पास इस तरह के जो में क्या होगा, उसे हम लोग कहेंगे प्रोसेस को सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके पोटेंशियल को। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि हमारे पास एक सेल है, उसमें एक इलेक्ट्रोड है जिसे हमने नाम दिया था, जिस पे हमारे पास क्या हो गया, एनोड है उसका नाम, और दूसरी जो है कैथोड है। ठीक है, इन दोनों का जो हमारे पास सम करके आता है तो वो होता है टोटल सेल पोटेंशियल, या से ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स पोटेंशियल। इसके बारे में डिटेल अभी यहाँ पे नहीं बताई, मैं इसको सिंपल सिंपल करके बताया, टू द पॉइंट। ठीक है ना, ज़्यादा जो भी ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन चाहता है कि मतलब देखे तो उसके लिए मैं फिर अलहदा से वीडियो बता दूँगी, वरना तो ये काफ़ी से ज़्यादा लंबा हो जाना था। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, जहाँ पे भी स्टैंडर्ड का लफ्ज़ आएगा ना आप ये लिख के रख लो दिमाग में, बार बार आएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं
यानी हमारे पास जो आयन की कंसनट्रेशन है ना 1 मोलर होगी, टेम्परेचर जो होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस होगा, प्रेशर जो होगा वो क्या होगा 1 atm, जिसे हम कहते थे एट STP, ऐसे ही था ना। अच्छा, अब ये जो आयन की कंसनट्रेशन के बारे में बात है ना, ये नहीं कि हमारे पास हमने आयन ही नहीं लेने डायरेक्ट, हमारे पास कोई होगा, हमने HCl लिया और उसके सोल्यूशन में जो है ना वो आयंस बन गए, हाइड्रोजन आयंस, इस तरह से हमारे पास आयंस की कंसनट्रेशन जो कि वो 1 मोलर होगी, अगर हमने सोल्यूशन जो है वो 1 मोलर वाला लिया है तो इस तरह से सारा। अच्छा, अब ये जो था ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका इसके बारे में ये कि इसका साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस होते हैं। तो जो स्टैंडर्ड है ना इसमें हमने लेनी वो होती है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो नाम देते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दूसरी हमारे पास जो सैंपल है इलेक्ट्रोड, जिसका हमने इसका कंपैरिजन करना है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है या ऑक्सीडेशन, तो उसके साथ हम लोगों ने देखना है कि ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन क्या दे रहा है। अगर तो हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसके साथ एक मतलब दूसरा एंड जो भी कोई एलिमेंट यूज़ किया, जो मेटल यूज़ किया है, वो रिडक्शन दे रहा है, रिडक्शन यानी कि प्रोसेस हो रहा है उसके साथ करने से, तो हमारा जो साइन रिडक्शन पोटेंशियल का होगा ना वो होगा पॉजिटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। जैसे कॉपर है ना, कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसने मतलब रिडक्शन की। हाइड्रोजन किसने क्या करा दी, ऑक्सीडेशन, खुद लेके इलेक्ट्रॉन बैठ गया। तो इस तरह के प्रोसेस में क्या होगा, पॉजिटिव साइन यूज होगा। और जो दूसरा है ना ऑक्सीडेशन, इसमें क्या हुआ, ये अच्छा बच्चा है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो थे ना वो हाइड्रोजन को दे दिए और हाइड्रोजन की क्या करवा दी, रिडक्शन, लेकिन इसका साइन क्या हुआ, नेगेटिव बेचारा। अब यहाँ पे ना एक और चीज़ है, वो बड़े गौर से देखनी है जब आप लोगों ने ये लिखना है, तो छोटी सी चीज़ है लेकिन फिर भी देखो, यहाँ पे था कॉपर के +2, क्योंकि रिडक्शन हुई तो बाद में कॉपर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये जिंक है और ये जिंक +2, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं, इससे हमें पता चलेगा। अगर कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि ये कॉपर +2 है, यहाँ पे भी Zn+2 और Zn लिख दिया, तो वो आप फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में नहीं बता रहे ना, उसका मतलब क्या कर रहे हैं आप लोग उसका पता। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे ना Zn+2 और Zn इधर, तो हमारा ये साइन जो है ना ये आ जाएगा प्लस का। यानी कि अगर आपने शो करवाना है रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से ही, बताती हूँ कैसे। जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, इन दोनों की वैल्यूज़ होती हैं सेम। डिफरेंस सिर्फ कहाँ आता है, साइन में, कि प्लस का साइन है या माइनस का साइन है। अगर तो हम लोगों ने क्या किया, हमने एक सीरीज़ बनाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ उसे कहते हैं। अगर तो हम लोगों ने सारी रिडक्शन पोटेंशियल को ही देखा ना, कि उसकी बेस पे ही सारी मतलब उनको तरतीब दी है, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज़, और ज़्यादातर यही वाली होती है। और अगर हम लोगों ने उसे किया ऑक्सीडेशन के हिसाब से, तो हम उसे लिखते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सीरीज़, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल क्या है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, उसकी टेंडेंसी क्या है। अब ये देखना यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस, इसमें वैल्यूज़ क्या हैं, इसमें वैल्यूज़ को देखो, ये इलेक्ट्रोड की वैल्यू, ये प्लस की सारी और ये माइनस की, और यहाँ पे क्या है, ये जो ऊपर वाले हैं इनकी ऑक्सीडाइजिंग जो यानी कि पावर है वो ज़्यादा है, और इनकी जो नीचे वाले हैं इनकी रिडक्शन पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जब हमने रिडक्शन के हिसाब से बताया ना, तो हम लोगों ने क्या करना है, इसकी रिडक्शन बताई है तो हम लोगों ने इसका पॉजिटिव साइन यूज़ किया। और अगर हम इसे ऑक्सीडेशन के हिसाब से बताते तो इसके सबके साइन पॉजिटिव नेगेटिव हो जाने थे, और इनके जो सबके जो है ना पॉजिटिव हो जाने थे। इस साइन को ज़रा ध्यान रखना है कि हमने किस हिसाब से उसका बताया गया। ज़्यादातर यही होता है, रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से बताना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसमें जो है फिर साइन, जो मेटल है ना, जैसे कि ये है आयरन, कैडमियम, निकल, लेड, जिंक, इन सब के साथ नेगेटिव साइन आता है, ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन देंगे।
और जो है हमारे पास जो हमने यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होंगे हमारे रिएक्शंस में आयरन है, सिल्वर है, ब्रोमीन, कॉपर, ये वाले सारे, इनके साथ क्या होगा, प्लस का साइन आएगा अगर हमारे पास रिडक्शन का पोटेंशियल के बारे में बात हो रही है। ठीक हो गया। अभी हम लोगों ने इसमें क्या देखा है, पहले तो डेफिनेशन, देन उसका स्ट्रक्चर, देन ईएमएफ की वेरिएशन, फिर इंडिकेटर रेफरेंस इलेक्ट्रोड, फिर पोटेंशियोमीट्रिक मेजरमेंट, डायरेक्ट पोटेंशियोमीट्री के बारे में, टाइट्रेशन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और इनके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में थोड़ी सी बातें। के अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिनका मैंने कहा है कि इनकी मैं दे दूँगी आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर वो मैं ऐड कर दूँगी जल्द ही।